हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास के बारे में। आज अभी तक जो सारे वीडियोस बनाए हैं हमने 10th के लिए बनाए हैं, लेकिन आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें हर रोज़ जो 9th क्लास है उसके लिए एक वीडियो डालेंगे अपन, और उससे रिलेटेड उन बच्चों को कुछ ना कुछ हेल्प होती रहेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम फर्स्ट चैप्टर पे नहीं जा रहे, हम पहले जा रहे हैं सेकंड चैप्टर पे, और उसके साथ साथ फर्स्ट चैप्टर पे भी चलेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा है सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, उसके बारे में पढ़ते हैं। अपन ने 7th और 8th क्लास में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा है कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स होते हैं क्या हैं और उनकी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं। अब तो आपका पहला है कि पॉलिनोमियल्स एक्चुअली में होते क्या हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जो कांस्टेंट है और वेरिएबल जो है दोनों को मिक्स करके जो एक इक्वेशंस फॉर्म होती है उसे आप क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब आप कहेंगे सर के कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं? जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ 2x² प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे जो 1 2 3 4 इस तरह से कोई नंबर आता है, जो मैथमेटिक्स के अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं वो सारे अगर आ जाए तो वो होते हैं कांस्टेंट। और ये जो अल्फ़ाबेटिक है, जो अल्फ़ाबेट होते हैं मैथ्स के अंदर, सॉरी इंग्लिश के अंदर जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनको क्या कहते हैं? आप वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि हर इक्वेशन के हिसाब से इनकी वैल्यू चेंज होती जाती है और इसी वजह से हम क्या करते हैं? इनको वेरिएबल कहते हैं। आई बात समझ में? अब आते हैं पॉलिनोमियल्स में क्या होता है। पॉलिनोमियल्स किस तरह से होते हैं? कोई भी इक्वेशन हो सकती है, ठीक है, जिसकी पावर क्या होती है, जो ये ऊपर पावर जो लिखी हुई है वो क्या होनी चाहिए? हमेशा क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर होनी चाहिए। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? जिनकी नेचुरल नंबर होते कौन कौन से हैं? नेचुरल नंबर मीन्स जिसकी 1 2 3 4 5 इस तरह से जो नंबर होते हैं जिनकी हाई पावर में, वो सारे क्या कहलाते हैं? आपके पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। जैसे कि 3x² प्लस 7x माइनस 3, या फिर x³ प्लस 5x² प्लस x प्लस 8, या फिर x³ प्लस, सॉरी माइनस लगा देता हूँ, माइनस 3x² माइनस 7x प्लस का 2। कुछ भी एक वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के कोई भी टर्म जो बनती है वो क्या होते हैं? आपके सारे के सारे क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब उसमें फ़र्क क्या होता है? उसमें फ़र्क ये होता है कि उनकी पावर क्या नहीं आनी चाहिए? एक तो माइनस में नहीं आनी चाहिए। माइनस का मतलब क्या होता है? वो डिवीज़न में नहीं होने चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात क्या होती है? वो रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए, मतलब फ्रैक्शन में नंबर नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहीं नंबर मिल जाए इस तरह से कि कोई एक नंबर दे रखा है x प्लस रूट x, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये रूट के अंदर है। ऐसे ही अगर आपको दे रखा है x² प्लस 5 रूट x, तो ये भी नहीं होगा। अगर आपको दे रखा है x² प्लस 1/x, तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है? यहाँ पे डिवाइड में, इसलिए नहीं होगा। जब माइनस में होती है तब वो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाते हैं। आई बात समझ में? तो इसी पे बेस्ड है आपका फर्स्ट क्वेश्चन 2.1 का, जिसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है 2.1 है आपकी पेज नंबर 32 पे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर द फॉलोइंग। कौन से जो है वो पॉलिनोमियल है और कौन से नहीं है। अब इसमें एक देखने वाली बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि x ही हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास क्या हो? वेरिएबल x ही हो, y भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उस हिसाब से, तो आपको देखो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है आपको y² प्लस रूट का 2, तो ये भी हो सकता है। यहाँ पे अगर y की जगह z होता तो वो भी हो सकता था, या फिर a हो सकता था, b हो सकता था, c हो सकता था,
कोई भी अल्फ़ाबेट जो मैथमेटिक्स में, जो इंग्लिश में आता है, वो सारे के सारे वेरिएबल में आप कंसिडर कर सकते हैं। बस वो एक तो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए और एक वो क्या नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में, मतलब नीचे नहीं होना चाहिए फ्रैक्शन के अंदर, तो क्या होगा, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, बाकी सारे के सारे पॉलिनोमियल्स होंगे। अब है इसका सेकंड क्वेश्चन, जो कि आपको कहता है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है, मैंने पूरा का पूरा आपको सॉल्व करके बता दिया है कि किस तरह से होगा। तो आप इसमें जो 5 दे रखे हैं उन 5 को अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। नाउ अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आता है वो कहता है कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या होता है, मैं इस तरह से ही पढ़ाऊंगा, एक समराइज़ करके, कि पहले आपको मैं उसके बारे में समरी दे दूंगा, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें पहले पढ़ी हुई है। तो जब पहले से आपने पढ़ी हुई है ये चीज़ें, तो मैं जस्ट आपको समराइज़ कर देता हूँ उस चीज़ का। अब कॉफिशिएंट क्या होता है, जैसे मेरे पास दे रखा है यहाँ पे x² 3x² प्लस 7x माइनस 2, इस तरह से दे रखा है। तो उसके आगे जो मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है, वेरिएबल के आगे जो मल्टीप्लाई में नंबर होता है, वो उसका कॉफिशिएंट कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैं कंसीडर करूँ अगर, तो x² का कॉफिशिएंट क्या होगा आपके हिसाब से, इसके साथ जो मल्टीप्लाई में है ये, वो 3 क्या होगा, इसका कॉफिशिएंट होगा। इसी तरह से अगर मैं x का कहूँ तो x का कॉफिशिएंट क्या होगा, 7 होगा। तो इस तरह से क्या होगा, आपके टर्म होगी। एक मैं और एग्जांपल लूँ आपकी तरफ साइड, तो मैं कह दूँ यहाँ पे, जैसे 3x³ माइनस 5x प्लस 7/2x प्लस 1, कुछ इस तरह से अगर दे रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, x³ का सॉरी ये यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखो कि अपने x³ का कॉफिशिएंट क्या है, x³ का कॉफिशिएंट है 3, x² का कॉफिशिएंट क्या है, x² का कॉफिशिएंट आपके लिए क्या है कि 5 नहीं, माइनस का 5। माइनस का 5 क्या होता है, मतलब क्या होता है कि प्लस का तो कोई बात नहीं, लेकिन माइनस में क्या होता है कि माइनस का 7 का साइन उसके साथ आता है। अब मैं कहूँ x का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो मैं क्या कहूँगा 7/2। लेकिन अभी आपके बीच में एक डाउट आ रहा होगा कि सर आपने कहा था फ्रैक्शन में नंबर नहीं हो सकता, तो फ्रैक्शन में वेरिएबल नहीं हो सकता, नंबर ज़रूर हो सकता है। अब आपके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, कॉफिशिएंट का हो गया। आपके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जो आपको कहता है, यहाँ पे आपको सबके नहीं पूछे गए, यहाँ आपको स्पेसिफिक पूछे गए सेकंड क्वेश्चन में, कि जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का है कि कॉफिशिएंट क्या होगा x² का। आपको बताना है राइट द कॉफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो सारे नंबर दे रखे हैं उनमें x² का कॉफिशिएंट बताना है। तो जैसे फर्स्ट में दे रखा है 2 + x² + x। तो पहले तो ये देखो कि x² वाली टर्म कौन सी है, आपको बताना है कॉफिशिएंट ऑफ x², ये बताना है। तो अब यहाँ पे देखो कि x² कहाँ पर है, सिर्फ आपको एक ही टर्म की बतानी है, तो वो ये रही। अब इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं होता तो आप क्या कहते हैं, 1 जो है वो इसका कॉफिशिएंट होगा। जहाँ पर x² के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। इसी तरह से सेकंड है, एक स्लाइडली चेंज है, बस x² नहीं 2 - x² और प्लस का x³, ठीक है। अब इसमें कॉफिशिएंट क्या होगा, इसमें भी क्या होगा 1, क्योंकि इसके साथ x² के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है। लेकिन जैसा मैंने यहाँ पर कहा था वैसे क्या होगा, इसके आगे माइनस का साइन है, तो ये माइनस का, इस तरह से। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसे थर्ड है उसका क्या होगा π/2, और फोर्थ वन का क्या होगा √2x माइनस का 1। यहाँ पे x² कहाँ पर है, आपको सिर्फ क्या पूछा गया है, कॉफिशिएंट ऑफ x²। क्या x² है यहाँ पर, नहीं है। जहाँ पर x² नहीं होता, जो टर्म पूछी जाए वो नहीं होती है, तो वहाँ पर उसका कॉफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।
नाउ पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। नाउ अब हम बात करेंगे डिग्री के बारे में, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। हमने थर्ड को होल्ड पे रखा है, उसको थोड़ा सा बाद में करेंगे और अभी हम करते हैं डिग्री की बात। तो डिग्री होती क्या है? जो हाईएस्ट पावर होती है, मतलब जो बड़े से बड़ी मैक्सिमम पावर जो होती है किसी पॉलिनोमियल के अंदर, वो डिग्री कहलाती है। जैसे यहाँ पर दे रखा है, मैं एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे 3x² - 7x + 5। इसमें बड़ी से बड़ी पावर क्या है? ये पावर होती क्या है? जो किसी के ऊपर लगती है वही। तो हाईएस्ट पावर इसमें क्या है? 2 है। तो यहाँ की इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। इस पॉलिनोमियल की डिग्री आप क्या कहेंगे? 2 कहेंगे। ऐसे ही 7 - x³ + 5x³ - 2x³9 इस तरह से दे रखा है। तो इसमें इसकी डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर कितनी है? देखो यहाँ पे 9। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी? 9। अब इसका कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है। कोफिशिएंट एक अलग टर्म होती है, जो आगे का होता है उसे कोफिशिएंट कहते हैं, और यहाँ ऊपर जो पावर होती है उसे आप क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। तो इसी में से एक क्वेश्चन मैं ले लूँ, जैसे उठा के एक मैंने लिया, ये यहाँ पे फर्स्ट वाला ही ले लिया, जैसे 5x³ + 4x² + 7x। तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। तो आपने कहा 3 हो गया। इसी तरह से एक और ले लेता हूँ थोड़ा सा, ये 4th वाला 3, इसकी डिग्री कितनी होगी? क्या यहाँ पे कोई नंबर दे रखा है? अगर नहीं दे रखा है तो वहाँ आप पावर क्या कह देंगे? 0। डिग्री जो है इसकी 0 है। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 क्या होती है? 1। और यहाँ पे हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये 3x की पावर क्या है? 0 है। तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। कुछ इस तरह से अपना होगा। अब इसी से लिंक्ड है 5th वाला क्वेश्चन, जो आपको कह रहा है लीनियर, क्वाड्रिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म में मैं बता देता हूँ। जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 1 होती है, वो कहलाती है लीनियर। जिसमें बड़ी से बड़ी डिग्री सिर्फ 1 होती है, वो लीनियर कहलाती है। जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक कहलाती है। और जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 3 होती है, वो क्या कहलाती है? क्यूबिक। और बाकी सारे को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल ही कंसिडर करते हैं। इन पॉलिनोमियल के स्पेसिफिक नाम है, मैं फिर से कह देता हूँ। जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको आप क्वाड्रिक इक्वेशन कहते हैं। और जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 3 होती है, उसे क्यूबिक कहते हैं। बाकी सारे को हमने स्पेसिफिक नाम नहीं दिए हैं, उनको हम एज ए पॉलिनोमियल ही कंसिडर करते हैं। अब आपका रहता है लास्ट क्वेश्चन, जो है 3rd वाला। 5th वाले क्वेश्चन के लिए मैंने आपको हिंट दे दी है, यहाँ पर मैंने लिखे थे एक साइड कि क्या होता है लीनियर, क्वाड्रिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर दे रखा है, गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होते हैं? आपको टर्म्स के बारे में पता है? जैसे यहाँ दे रखा है 3x² + 2x - 7। तो ये जो एक है प्लस माइनस के बीच की जो है उसे कहते हैं आप टर्म कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पूरी की पूरी एक टर्म कहते हैं। तो अगर किसी में अगर सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे 3x है या x है या फिर 5x है, अगर इस तरह से सिर्फ एक ही टर्म हो तो उसे कहते हैं मोनोनोमियल। उसे क्या कहते हैं? मोनोनोमियल। इसी तरह से अगर 2 टर्म हो, जैसे 3x + 5 या फिर 7x - 9 या वॉटएवर, कुछ भी, जिसमें सिर्फ उसको क्या कहते हैं? बाइनोमियल। उसे कहते हैं बाइनोमियल। इसी तरह से 3 होती तो क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। और इस तरह से। तो यहाँ पे आपको कह रखा है कि आपको एक ऐसी बतानी है जिसकी डिग्री कितनी हो? 100 हो। मोनोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री क्या हो? 100। आपने एक टर्म लिख दी और उसके ऊपर डिग्री कितनी लगा दी? 100। तो ये 1 डिग्री वाला मोनोनोमियल हो गया। अब दूसरा आपसे कहा गया है कि बाइनोमियल बताना है। कोई भी 2 टर्म लिख दो, x + 5 लिख दो, ठीक है, और उसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35। तो आपने 35 कंसिडर कर दी। ये आपका दूसरा हो गया।
तो पहला हो गया 100 मोनोमियल का 100 और दूसरा क्या हो गया जो बाइनोमियल है उसकी पावर डिग्री 35। तो इस तरह से आपकी 2.1 एक्सरसाइज जो है वो पूरी कंप्लीट होती है समराइज वे में, क्योंकि ये है ही इतनी है सिंपल वे में।